नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर विंग्स एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा पार्ट। दो पार्ट खत्म हो चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग अलग सारे डिफाइन करके बताया जिसमें कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए खत्म करते हैं आज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लास्ट है और बहुत ज्यादा ये आने वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन जो है बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप रूल्स पढ़ते हैं और डीप नहीं जाते तब तक आपका कंफ्यूजन बना रहता है। तो कृपया करके एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हमको फोकस करना है सब्जेक्ट पे। सबसे पहले क्या करना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, दो चीजों पे फोकस करना है और दोनों का एग्रीमेंट देखना है। यहाँ पे देखिए क्या वर्ब क्या है, वॉज है। अब वॉज इसका क्या सब्जेक्ट कहाँ पे, सब्जेक्ट हमको देखना पड़ेगा। तो द आर्टिकल लेटेस्ट एडजेक्टिव, ये नाउन हो गया। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन होता है नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए। लेकिन हमेशा से ध्यान रखना कि अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो नाउन के पहले आएगा आर्टिकल, लेकिन क्या अगर एडजेक्टिव दिया है तो नाउन हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव के पहले आएगा, इसकी पोजीशन पहले आएगी। अगर यहाँ पे एक एडवर्ब भी जोड़ देते तो इसकी पोजीशन और पीछे चली जाती। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे देखिए क्या ये एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूज होता है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा, जो थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन होता है, न्यूज क्या है, ना हम है ना आप है, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन अनकाउंटेबल जब भी होगा तो ये क्या होगा, ये सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। फेक मींस रॉन्ग थी, तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। एक बार अच्छे से अगर आप दिमाग में बैठा लिया तो ये क्वेश्चन सारे जो है, जितने कंफ्यूजन है आपका वो सारा खत्म हो जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज वर्स। अब यहाँ पे क्या वर्स बोल रहे या डेथ बोल रहे, डेथ बोलना तो और ज्यादा अच्छा होगा कि बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है, जो पाप से कमाई हुई जो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद क्या है, ऑफ के बाद ये आपका ये नाउन हो गया, लेकिन ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका सब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल प्लस नाउन। ये क्या लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है। वेज मीन्स क्या होती है, दिहाड़ी, और वेजेस मीन्स कई सारी दिहाड़ी। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो सेंस इसका आ रहा है, यहाँ पे सेंस किसका, सिन का आ रहा है, क्योंकि सिन के पाप के द्वारा जो भी कमाई गई चीजें हैं, वो कितनी भी कमा ली गई चीजें, वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर एक्यूमुलेटिव करके वो एक काउंट होंगी। तो यहाँ पे क्या है, द वेजेस ऑफ सिन इज, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बोल रहे हैं द वेजेस ऑफ वर्च्यू, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्यूमुलेशन की एक एक्यूमुलेटिव आइडिया अगर आता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर थिंग यूज होती है, और एक सिंगुलर के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आगे देखिए, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे जो कि एस लगा होता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो बहुत सिंपल चीज है। इसके लिए हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये आप ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये हमेशा याद रखेगा। आर्टिकल एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर एडवर्ब नहीं होगा तो आर्टिकल प्लस क्या होगा, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये आर्टिकल किसके लिए आ रहा, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और नाउन के लिए हमेशा क्या आर्टिकल यूज होता है, लेकिन प्लेसिंग उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके लिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके बाद में एस लगता है। ये चीज एज ए सब्जेक्ट जब यूज होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, कमेटी क्या होता है, कमेटी भी क्या है, एक ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि कमेटी में प्लूरल भी यूज होता है वर्ब, और सिंगुलर भी यूज होता है। तो उसमें सीधा सा फंडा यह है कि आपको इतना केवल देखना है कि कमेटी क्या एक पर्टिकुलर वर्ब पे फोकस कर रही है। पूरी कमेटी का जो डिसीजन है, एक मत है, अगर एक मत या यूनानिमस होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी क्या होगा, यूनानिमस होगा। यूनानिमस क्या होता है, एक मत। जब भी क्या होगा, एक मत होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, यहाँ पे हैज, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या आता है, मेन वर्ब हो गया। इट्स प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी बोले तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव, क्योंकि पोजीशन किसके ऊपर है, रिपोर्ट के, नाउन के ऊपर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द आर्टिकल कमेटी क्या हो गया, नाउन एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमको सारा देखना है, हर एक वर्ड जो हमको उसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे द कमेटी, ये क्या होगा, आर्टिकल प्लस नाउन, है डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या दे दिया, डिवाइडेड, मतलब डिवाइड कर दी गई है, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब एक काम नहीं कर रहा, अब यूनानिमसली काम नहीं कर रहा है, अब क्या है, अलग अलग काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, ऑन वन पॉइंट, प्रीपोजिशन
और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वन क्या हो गया, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। वन क्या बता रहा, पॉइंट, एक पॉइंट है। तो यहाँ पे द कमेटी, ये आर्टिकल हो गया। कमेटी हैव डिवाइडेड, अब क्या है, डिवाइड हो गई है, अलग अलग काम कर रहा है। जब भी एक काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, यूनानिमस डिसीजन देंगे, तो आप ये समझ लीजिए वहां पे सिमिलर होगा, क्योंकि वहां पे एक सिंगल बॉडी के तरीके काम करेंगे। डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उसके लिए वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। अब यहाँ पे देखिए कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे राज्य हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है। इंडिया की अगर बात करें तो एक कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो वहां पे क्या एक सिंगल बॉडी यूज होती है, इंडिया, तो उसके लिए हमेशा वर्ब आएगा, सिमिलर आएगा। इसी तरीके क्या कंफ्यूजन है, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स होगा, या फिर ग्रेट ब्रिटेन बोल देंगे, या इंग्लैंड बोल देंगे। ये सब क्या है, कई सारे स्टेट से मिलकर बनते हैं। तो वहां पे एस लगा हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉडी होगी, और सिंगल बॉडी होगी तो उसके लिए क्या आएगा, हमेशा सिमिलर वर्ब यूज होगा। ये चीज है। कई सारी नॉवेल्स होती हैं जो क्या है, प्लूरल यूज होती है, जैसे कि अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। तो ये क्या है, एक सिंगल क्या है, सिंगल नॉवेल है। तो सिंगल नॉवेल है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वर्ब सिमिलर आ जाएगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक लास्ट और देख लीजिए, जैसे कि 15 मिनट्स, 15 मिनट 15 मिनट लगता है, क्या है, प्लूरल है, लेकिन क्या है 15 मिनट एक सिंगल बॉडी को इंडिकेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम को, कि 15 मिनट इज नॉट सो मच टाइम। तो वहां पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। 10 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स, तो ये हमेशा क्या, सिंगुलर, एज ए सिंगुलर यूज होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होंगे, चाहे 15 मिनट्स हो या 10 किलोमीटर्स हो, 40,000 रुपीज हो। ये सब क्या है, एज ए प्लूरल यूज नहीं करेंगे, ये एक सिंगल बॉडी के तरीके काम करते हैं। तो आज जितना भी आपका कंफ्यूजन है वो यहाँ पे है। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है, तभी क्या है कि अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।